श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री भास्कर प्रभाय नमः। भक्तों, आप सभी को आने वाली छठ पूजा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ पूर्वांचल के कई स्थानों पर मनाए जाने वाले इस महापर्व के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार दिल्ली व्यापारियों के बिना हरिद्वार, ऋषिकेश, मां गंगा के बिना और काशी कबीर के बिना अधूरी है, ठीक उसी प्रकार पूर्वांचल और पूर्वांचल के रहने वाले सभी लोगों के लिए छठ पूजा के बिना पूर्वांचल ही नहीं, उनका पूरा जीवन व्यर्थ माना जाता है। इतनी महानता है इस महा छठ पर्व की। दोस्तों, मैं आपके लिए छठ पूजा से संबंधित पहले दिन की पूजा, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की और चौथे दिन सुबह भोर में अर्घ्य कैसे दिया जाता है, पारण कैसे खोला जाता है, हर चीज पर संक्षिप्त में वीडियो बनाने वाला हूं। पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं कि इस पवन पवित्र महापर्व को कितनी शुद्धता, कितनी पवित्रता के साथ मनाया जाता है। तो आइए, आज मैं सबसे पहले आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में कि छठ पूजा के पहले दिन को क्या कहा जाता है और ये किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, छठ पूजा के पहले दिन को बोला जाता है नहाए खाए। छठ पूजा संयम और निष्ठा का पर्व है। 4 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। छठ मनाने वाले सभी भक्तों को बता दें कि इस वर्ष 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ इस पावन पर्व की शुरुआत होगी। नहाए खाए को वरुणा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन आपने क्या करना है। दोस्तों, प्रातः काल में उठकर किसी निकटतम नदी, तालाब, सरोवर या कुंड में स्नान करें। अगर यह संभव न हो तो घर में आप जिस पानी से स्नान कर रहे हैं उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गंगा मैया का ध्यान करें और ऐसा एहसास करें कि आप गंगा जी में से लोटा लोटा पानी निकालकर अपने ऊपर डालकर स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और स्नान करें। अगर आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो पानी में खड़े रहकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। घर में भी स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर और सूर्य देव को अर्घ्य दें। साथ ही इस व्रत को करने का संकल्प लें। इसके अलावा विवाहित महिलाएं नाक से लेकर अपनी पूरी मांग नारंगी रंग के सिंदूर से भर देती हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। स्नान के बाद घर के मंदिर में आप जिस प्रकार रोज पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार पूजा करें। इसके पश्चात सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। घर के बाकी सदस्य भी इसके बाद यही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। खाने के बाद कई भक्त पूजा की अन्य तैयारियों के लिए पुनः स्नान करते हैं। तो आप अपने घर की परंपराओं के अनुसार दोबारा घर में ही स्नान कर सकते हैं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, किंतु आपके घर में जो परंपरा चलती आ रही है उसको निभाइए। इस दिन छठ को चढ़ने वाला प्रसाद जैसे ठेकुए को बनाने के लिए गेहूं को धोकर सुखाया भी जाता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई पक्षी उसे जूठा ना करे। इस पर्व में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह हमारी पहली और अंतिम कंडीशन है। इसके बाद घर की साफ सफाई करें। इस घर को इस पूजा में
घर की साफ सफाई का खास महत्व है। इस दिन लोग घर की धुलाई करते हैं और कच्चे घरों में रहने वाले लोग पूरे घर को गोबर और पीली मिट्टी से लीपते हैं। साथ ही सोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चादरों को भी धो लिया जाता है। कई लोग एक अलग कमरे को साफ करके उसमें पूजा की सामग्री रखते हैं और पूजा के लिए पकवान भी बनाते हैं। पूजा में अर्पित किए जाने वाले भोग के लिए अलग से एक चूल्हा भी बनाया जाता है। यह चूल्हा मिट्टी या फिर ईंट का भी हो सकता है। अब बात आती है इतनी तैयारी करने के बाद कि आप क्या खाएं। अरवा चावल, बिना उबले हुए धान से निकला हुआ चावल, लौकी की सब्जी और चने की दाल खाने का विशेष विधान है। अधिकतर सब लोग इसी का सेवन करते हैं। इसके साथ कई लोग कई अन्य साग का भी सेवन करते हैं, लेकिन इन 3 चीजों का प्रचलन विशेष रूप से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें टमाटर या लाल मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही साधारण नमक की जगह सेंधा नमक प्रयोग में लाया जाता है, जो बहुत ही शुद्ध माना जाता है। नहाए खाए के दिन खास तौर से लौकी की सब्जी बनती है। इसके पीछे मान्यता यह है कि हिंदू धर्म में लौकी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके अलावा लौकी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। लेकिन हाँ, आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है, जिसमें से एक बात का ध्यान रखें कि इस दिन से प्याज लहसुन का सेवन व्रती के अलावा घर के सदस्यों द्वारा भी नहीं किया जाता है। मतलब जिसने व्रत का संकल्प लिया है, जो व्रत रख रहे हैं, वो तो लहसुन प्याज खाएंगे ही नहीं, लेकिन साथ में जिस घर में यह पूजा हो रही है उस घर के लोग भी लहसुन प्याज ये 4 दिन बिल्कुल नहीं खाएंगे। इस दिन से घर के किसी भी सदस्य द्वारा मांस मंदिरा का सेवन पूर्णतः वर्जित होता है। जीवन में वैसे तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर इन दिनों जब हम व्रती होते हैं, संकल्पित होते हैं, उस परमात्मा से रूबरू होते हैं, तो कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और बेजुबान जानवरों को नहीं सताना चाहिए, किसी इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले को कष्ट हो। तब जाके आपका व्रत सफल होता है। व्रती द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती द्वारा भोजन केवल एक समय ग्रहण किया जाता है और केवल सात्विक चीजों का सेवन ही किया जाता है। तली हुई चीजें नहीं खाई जाती हैं। और साथ ही इस दिन से व्रती को, जिसने व्रत रखा होगा, जिसने संकल्प कर रखा होगा, जिसने यह पूजा उठा रखी है, उसको भूमि पर शयन करना चाहिए। यह उनके व्रत को अधिक सफल और मजबूत करता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी तरफ से आपके लिए पहले दिन छठ पूजा की खास जानकारी कि नहाए खाए जो दिन है उसे किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, किस तरीके से उसको मूर्त करना है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि खरना क्या होता है, लोंढा विधि किस तरीके से की जाती है, ताकि आप लोगों को इस महापर्व की, जो हमारे पूर्वांचल से, बिहार से आज इस पूजा का संकल्प उठाए बैठे हैं, उनके साथ साथ अन्य लोगों को भी पता चले कि यह पूजा कितनी प्राचीन है, कितनी महत्वपूर्ण है और किस प्रकार सूर्य भगवान की कथा वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें सुनाई देंगी। और इतना नहीं दोस्तों, आप जहाँ भी रहते हैं, आप छठ पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता, इतनी साफ सफाई और इतनी सुंदरता इस त्योहार की अपनी एक विशेष महत्वपूर्णता है। तो आप लोग जहाँ भी रहते हैं, चाहे आप जिस भी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आसपास जहाँ पर भी पूर्वांचल वासी, पूरब साइड के लोग रहते हैं, वह छठ पूजा जरूर मनाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट करें, उन लोगों की सहायता करें। और जब ये पूजा करते हैं तो आप लोग जरूर देखें, आप लोग प्रसाद भी ग्रहण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री भास्कर प्रभाय नमः। भक्तों, आप सभी को आने वाली छठ पूजा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ पूर्वांचल के कई स्थानों पर मनाए जाने वाले इस महापर्व के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार दिल्ली व्यापारियों के बिना हरिद्वार, ऋषिकेश, मां गंगा के बिना और काशी कबीर के बिना अधूरी है, ठीक उसी प्रकार पूर्वांचल और पूर्वांचल के रहने वाले सभी लोगों के लिए छठ पूजा के बिना पूर्वांचल ही नहीं, उनका पूरा जीवन व्यर्थ माना जाता है। इतनी महानता है इस महा छठ पर्व की। दोस्तों, मैं आपके लिए छठ पूजा से संबंधित पहले दिन की पूजा, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की और चौथे दिन सुबह भोर में अर्घ्य कैसे दिया जाता है, पारण कैसे खोला जाता है, हर चीज पर संक्षिप्त में वीडियो बनाने वाला हूं।